गुड मॉर्निंग बीएड। कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे होंगे। 23 जनवरी तक आपका कॉलेज बंद हो चुका है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। तो लास्ट लेक्चर में हमने केस स्टडी पर चर्चा करी थी। केस स्टडी का फॉर्मेट भी दिया था आपको हमने, और केस स्टडी के बारे में बताया भी था। बहुत से लोगों की समस्याएं हैं कि सर प्रॉब्लम क्या रहेंगी हमारी प्रॉब्लम। तो तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब उन्होंने वीडियो ठीक से देखी नहीं है। अगर प्रोजेक्ट बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं बन पाया है तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक एक स्टेप के बारे में हमने क्लियर करके बताया। आज हमारा जो टॉपिक है वो बाल्यावस्था विकास के सिद्धांत, यानी थ्योरीज ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो थ्योरीज ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट में हमारी जो पहली थ्योरी है वो है हमारी एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। इट मीन्स एरिक्सन्स थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इसमें जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, तो इसमें जो एरिक्सन है, इनकी मूल अभिरुचि इस बात में थी कि बच्चों, किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होती है, कि वो अपनी व्यक्तिगत पहचान किस तरीके से डेवलप करें, यह इस बात पर उनकी विशेष अभिरुचि रही। और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरह से मदद करता है। चूंकि उनके सिद्धांतों में व्यक्तिगत, सांवेगिक और सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया गया है, अतः इसे मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत की कुछ अवस्थाएं बताई हैं। वो अवस्थाएं व्यक्ति बालक के जन्म से लेकर आगे बाल्यावस्था किशोरावस्था तक जाती है। तो वो कौन सी अवस्था है जो बच्चे के सांवेगिक स्वास्थ्य पर अधिक प्रकाश डाले और उसी के सिद्धांत के अनुरूप जीन पियाजे की अवस्था सिद्धांत की तरह ही है, लेकिन उनसे कुछ भिन्न है। क्योंकि पियाजे ने शिक्षार्थी को संज्ञानात्मक तथा बौद्धिक विकास पर बल डाला है, और एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत, जो उनके निम्न तथ्यों पर आधारित हैं कि सामान्यतः लोगों में एक ही तरह की मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। मौलिक आवश्यकताएं हमारी भूख, प्यास, नींद। ठीक, व्यक्ति में ईगो और सेल्फ, इनका विकास उनकी आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया का परिणाम है। ठीक है। अब जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगती है तो वह उस भूख की संतुष्टि के लिए अलग अलग तरीके के व्यवहार करते हैं। कुछ लोग क्रोध करते हैं। छोटे बच्चे रोते हैं, उन्हें भूख लगी है, रो दिए, समझ जाते हैं कि माँ समझ जाती है बच्चा भूखा है, उसको या तो दुग्ध पान करा दिया जाता है उसको। ठीक। और तीसरा जो प्रमुख कारण था कि विकास जो है वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर संपन्न होता है। विभिन्न अवस्थाएं मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले शैशवावस्था, सबसे पहले तो गर्भकाल भ्रूणावस्था होती है। भ्रूणावस्था के बाद जो है आपका गर्भकालीन अवस्था, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर वयोवृद्धावस्था, फिर अंत, जीवन का अंत। इसके साथ साथ विकास की प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती होती है, जिसे तकनीकी तौर पर संकट कहा जाता है, तथा जो विकास के लिए अवसर भी प्रदान करता है।
सचमुच में संकट मनोसामाजिक चुनौती के प्रति एक अति संवेदनशील स्थिति है। लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में हमेशा संकट आते हैं। ठीक, तो वो संकट नहीं है, वो आपके लिए चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों को आप किस तरीके से पार करते हैं यह भी डिपेंड करता है। और जैसे जैसे आप चुनौतियों को पार करते जाएंगे आपके व्यक्तित्व में निखार आता रहेगा। ठीक, और ये जो चुनौतियां हैं वो सामाजिक संबंधों से बहुत ही जुड़ी हुई होती हैं। इस तरह में संकट व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा बिंदु होता है जो दैहिक परिपक्वता यानी जो फिजिकल मैचुरेशन तथा संबंधित अवस्था में व्यक्ति के सामने रखे जाने पर एक स्वीकार्य समाधान निकल जाता है। जैसे हम किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी समस्या को रखते हैं तो वह अपने अनुभव के माध्यम से उसका समाधान निकालने का प्रयास करता है। ठीक, तो इसके अलावा व्यक्ति के जीवन में कुछ जो संकट या चुनौतियां आती हैं वो निगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। इसके अलावा विभिन्न अवस्थाओं द्वारा व्यक्ति के अभिप्रेरणा में अंतर होने में प्रतिबिंबित होता है। तो इस तरह अगर हम बात करें तो एरिक्सन ने इस सिद्धांत में अपने पूरे जीवन अवधि में विकास की कुल 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई अगर आपसे पूछे तो एरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं, देख यूपी टेट में बहुत बार कुछ पूछा जाता है, तो बताएंगे 8 अवस्थाएं। तो पहली अवस्था हमारी कौन सी है? विश्वास बनाम अविश्वास। एरिक्सन के सिद्धांत में यह पहली अवस्था है जिसकी अवधि जन्म से 1 साल की होती है। मतलब जन्म से 1 साल की होती है, जिन बच्चों में अपने माता पिता तथा अन्य देख रेख करने वाले व्यक्तियों से सतत उचित स्नेह, प्यार आदि मिलता है। उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। आपने देखा छोटे बच्चे अपनी माँ के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, इसलिए माँ चाहे जितना भी मारे बच्चा जाता अपनी माँ के पास ही है। तो इसका कारण ही यही है क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि कोई उसका हो या ना हो, उसकी माँ ही है और वह भाई उसका भरण पोषण करेगी। इसके अलावा कि अगर कोई अजनबी व्यक्ति उस बच्चे को अगर गोद भी ले लेता है तो वो रोने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे उस पर विश्वास नहीं है। ठीक, उनमें दूसरों के प्रति अविश्वास विकसित होने लगता है। ऐसे व्यक्ति जो उसका पालन पोषण नहीं करते, उसको दंड देते हैं या उस पर क्रोध करते हैं, उनमें उसके प्रति जो है अविश्वास जागृत हो जाता है। अगर कोई वैसा ही कोई व्यक्ति उसको गोद लेता है तो वो रोने लगता है, जिससे वह बालक उसके बारे में शक तथा दूसरों से अनावश्यक डर उत्पन्न करने लगता है। शिशु में स्वस्थ व्यक्ति का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी जिंदगी में अविश्वास के अनुपात में विश्वास का स्तर कितना अधिक है। विश्वास तथा अविश्वास दोनों की स्थिति मौजूद रहने में शिशु में संकट उत्पन्न होता है, और जब वह इस संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम आशा कहते हैं। आशा की उत्पत्ति में आगे चलकर जब शिशु वयस्क हो जाता है तो वह सांस्कृतिक मूल्य तथा धर्म आदि में काफी आस्था दिखाने लगता है। तो आज मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में जाना, और एरिक्सन की जो पहली स्टेज है हमारी विश्वास बनाम अविश्वास यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसका हमने अध्ययन किया। कल के लेक्चर में हम शेष जो हमारी 7 अवस्थाएं बची हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विश्वास बनाम अविश्वास आप समझ गए ना, कि जो बालक को प्रेम करेगा, स्नेह करेगा, बालक उस पर विश्वास करता है, उससे वह विश्वास अपने मुस्कुराकर या प्रेम प्रकट करके करता है। और वही दूसरी की अपेक्षा अगर कोई व्यक्ति बालक पर जो है गुस्सा करता है तो वह उसके प्रति अविश्वास जो है
वो दिखाने लगता है और वह अपने संवेग की जो है वह अपने संवेग को रोकर प्रकट करता है कि वह उससे प्रति अविश्वास अविश्वास रख रहा है। तो कल के लेक्चर में हम बाकी के 7 लेक्चर बाकी 7 जो अवस्थाएं बची हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।